श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। श्री दुर्गा देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस समय के सत्संग में मैं ईश्वर की भक्ति किस तरह होती है, उसकी क्या विधि है कहूँगा। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान जैसा गहन है, उसकी विधि भी वैसी ही गहन है। ईश्वर स्वरूप के बारे में 2 दिनों तक कहा जा चुका है, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए कहा जाता है कि ईश्वर वह है जो आप चेतन आत्मा से पहचान सकते हैं। ईश्वर इंद्रियों के द्वारा पहचाना नहीं जाता। अपने देश में बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन इसी आँख से लोग करते थे। श्री राम श्री कृष्ण के दर्शन इसी आँख से हुए। रामकृष्ण परमहंस को श्री काली के दर्शन इसी आँख से हुए। तो क्या ये ईश्वर के दर्शन नहीं है? जो गहन ज्ञान नहीं समझ सकते उनको समझना चाहिए कि राम कृष्ण विष्णु शिव दुर्गा आदि जितने रूप हुए तो क्या इतने 5-7 ईश्वर हैं? तो अवश्य समझेंगे कि ईश्वर 5-7 नहीं हो सकते, एक ही ईश्वर है। वैष्णव भगवान विष्णु को ईश्वर कहेंगे और सबको सेवक, दूसरे कहेंगे शिव ईश्वर और सब उनके सेवक। इसी तरह जो जिनके उपासक हैं उनको वे ईश्वर कहेंगे और सबको वे सेवक कहेंगे। इसी भाव में सांप्रदायिकता का भाव आता है। एक से कहा जाए कि जैसा आप अपने इष्ट के लिए कहते हैं वैसे ही दूसरे भी अपने इष्ट के लिए कहते हैं, लेकिन ठीक कौन है? सब अपने अपने इष्ट को बड़ा कहते हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता का खूब झगड़ा हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व शैव और वैष्णवों में लड़ाई हुई। अंग्रेजों का समय था। वाक्य युद्ध ही नहीं, शस्त्र भी खुल पड़े। मुकदमा हुआ, तय हुआ कि शिव दल बड़े हैं, प्राचीन हैं, इसलिए कुंभ के मेले में पहले शैव दल ही स्नान करें। इस सांप्रदायिकता के फेर में कितनी तकरार हुई ठिकाना नहीं। अपने देश में ही नहीं, ताजिया में भी झंझट हुआ। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भी लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन असलियत क्या है? मुझसे पूछो कि राम ईश्वर हैं, मैं कहूँगा हाँ। कृष्ण ईश्वर हैं, मैं कहूँगा हाँ। इसी तरह सभी के लिए मैं ईश्वर मंजूर करूँगा। तो पूछेंगे कि क्या अनेक ईश्वर मानते हैं? मैं कहूँगा नहीं, एक ईश्वर ही मानता हूँ। एक ईश्वर ही सर्वव्यापक है। जितने रूप कहे गए उन सब रूपों में वही एक सर्वव्यापक है। रूप ईश्वर नहीं है। रूप की बड़ी मर्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी, लेकिन यह भी कह दिया कि भगत हे तू भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, जथायनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई, आपु न होई न सोई। जैसे नाटककार वेश धरकर वैसा ही काम दिखाता है जैसा कि किसी ने पहले किया था, लेकिन वह स्वयं वह नहीं बन जाता। गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बताती है। वह अध्यात्म तत्व सब में भरपूर है। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा जो यह क्षेत्र है वही क्षेत्रज्ञ है। लोग इसका भी प्रचार करते हैं कि भगवान के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। महाभारत पढ़कर देखिए, या उसके अंदर एक गीता और है जिसको अणुगीता कहते हैं, उसको भी पढ़िए। कहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी जोर देना कि उनके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद नहीं है, उचित नहीं। महाभारत में है कि क्षेत्रज्ञ जब प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, यानी
अस्त्रय गुण्य हो जाता है, तब वही परमात्मा हो जाता है। वह जो क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व है, तमाम एक ही एक है। चाहे सोने का मंदिर हो, चाहे शौचालय हो, देवालय हो, एक ही आकाश सर्वत्र है। उसी तरह सब शरीरों में एक ही आत्मा है। कठोपनिषद में कहा है, वायु यर्थैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतरांतमा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जैसे गिलास के अंदर की हवा गिलास के रूप की ही होती है, उसी तरह सब भूतों के अंदर आत्म तत्व एक ही है। रूप रूप के अनुरूप उसका आकार होता है, लेकिन वह तत्व नहीं होता। कोई गिलास चांदी का, कोई सोने का, कोई कांच का होता है, सब में पानी ही पानी है। तत्व रूप में एक ही है, लेकिन बर्तन और पानी एक ही नहीं है। उसी तरह कोई भी शरीर हो, उसमें जो आत्मा है सब एक ही है, लेकिन शरीर और आत्मा एक ही नहीं है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते मां बुद्धयम परम भाव मजानंतो ममा व्यय मनुत्तम मम। अबुद्धि अर्थात मूढ़ लोग मेरे श्रेष्ठ उत्तमोत्तम और अव्यव रूप को न जानकर मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। शरीर व्यक्त है, परमात्मा अव्यक्त है। इस अव्यक्त तत्व को विचारो तो जो राम है वही कृष्ण शरीर में है, वही देवी रूप में भी है। जब तक श्री कृष्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ था, तब तक उसको कोई जलाया नहीं, लेकिन जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से निकल गया, तब अर्जुन ने उसका दाह किया। काली, दुर्गा, राम, कृष्ण सबके शरीर रूप को हटा दीजिए, तब जो बचता है वह एक ही एक रहता है। एक बूढ़े सत्संगी ने कहा था कि तुम सबको मिलकर एक कर देते हो, लोगों को काली दुर्गा का उपासक बनाकर बकरा कटाओगे। मैंने कहा, रूप को छोड़कर उसमें जो है उसको ग्रहण करो। और दुर्गा सप्तशती में तो दुर्गा को नाद रूपा कहा है, तो नादानुसंधान ही करो। नादानुसंधान करने वाला शाक्त है। शब्दात्मिका सुविमल गर्यजुषा निधान मुद गीत रम्य पद पाठवतांग च श्यामनाम द्रेवी त्रय भगवती भाव भावनाए वार्ता च सर्वजगतांग परमार्त्री हंत्री। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक और यजु के निधान है तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले साम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रय देवी है। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप है तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली है। देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से क्षमता दिखाई है। चत्वारि श्रृंगात्रयो अश्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सो अश्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है, वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतः प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगदादि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है।
यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है, यही जगत के रूप में भासित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्य पद्य के ब्रह्मकांड में कहा है। यथा अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत इति, अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह पर ब्रह्म को पाता है अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शक्त कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं। आसी द्विंदु अस्तुतो नादो नादाक्ष शक्ति समुद्र भव नाद रूप महेशानी चिद्रूपा परमा कला वायव्य संहिता। पहले बिंदु तब नाद और नाद से शक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्य रूपा परमा कला महेशानी सिवा नाद रूपा है। लोग कहा करते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। वचन से तो कह देते हैं लेकिन व्यवहार हो तब तो सो तो होता नहीं, केवल वचन में कहते हैं। कोई शरीर बहुत सुंदर, कोई असुंदर, कोई बलवान, कोई बलहीन होता है। इसी तरह किसी का अंतःकरण बहुत बलवान और विकसित होता है। इसकी शक्ति को जिन्होंने अधिक जगा लिया उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह शक्ति विद्याभ्यास, योगाभ्यास और सदाचार के पालन से जगती है। सदाचार के पालन के बिना विद्याभ्यास और योगाभ्यास कुछ नहीं। श्री कृष्ण को तो योगेश्वर ही कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम गम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। शगुन त्रैगुण संबंधी रूप में उसमें समझने में आने योग्य और नहीं आने योग्य कर्मों को देखकर मननशील को भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। शिव यज सुख शन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद मोहनयंद कीन केही को जग काम नचाव न जेही। ब्रह्मा को मोह हुआ श्री कृष्ण के प्रति तो उन्होंने उनकी गौ और ग्वाल वालों को छिपा लिया। भगवान ने अपने से बना लिया। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ तो फिर सब वापस किया। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं। उनका योग बल बचपन से ही विख्यात है। एक समय एक योगी उनके निकट आए। उन्होंने श्री कृष्ण से योग विद्या की प्रशंसा की और उनसे कहा कि तुम भी योग विद्या सीखो। भगवान ने कहा, योग विद्या से क्या लाभ होता है? उन्होंने उनको एक तलवार देकर कहा कि इस तलवार से मेरे शरीर पर वार करो और देखो इसके प्रहार से मेरा शरीर नहीं कटेगा। श्री कृष्ण चंद्र जी ने उनके हाथ से तलवार लेकर उनके शरीर पर कई प्रहार किए, परंतु प्रत्येक बार वज्र के ऊपर प्रहार करने के समान तलवार की धार भोथी हो जाती और उनके शरीर का बाल भी बांका नहीं कर सकी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि अब आप इस तलवार का प्रहार मेरे शरीर पर कीजिए। इस पर योगी जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर तो कोमल है, तलवार के आघात से वह कट जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो योगी हैं, यदि तलवार की चोट से मेरा शरीर कट जाएगा तो आप अपने योग बल से उसे जोड़ दीजिएगा। इस योगी ने तलवार लेकर श्री कृष्ण चंद्र जी के शरीर पर कई आघात किए,
परंतु प्रत्येक बार तलवार श्री कृष्णचंद्र जी के शरीर के वार पार ठीक हवा में प्रहार करने के समानांतर हो जाती, परंतु श्री कृष्णचंद्र जी के शरीर पर तलवार के प्रहार का कोई चिन्ह भी नहीं पड़ा। इस प्रकार योगीराज ने कई बार तलवार चलाई, किंतु सभी प्रहार निष्फल हो गए। इस पर योगी महाराज बड़े आश्चर्यित हुए और श्री कृष्णचंद्र जी के योग बल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्णचंद्र जी को बचपन से ही यह सिद्धि प्राप्त थी। यह अष्ट सिद्धियों में से है। इनकी शक्ति बड़े लोगों को देखने में आई, इसलिए उनको लोगों ने ईश्वर माना। इसी तरह से श्री राम आदि के शरीर के विषय में भी जानिए। श्री राम ने कहा, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। उस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो है उसको पहचानो, जो नित्य है, जितने अनेक रूप है, उनसे अनेक लीलाएं भगवान ने की। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि यह शरीर ही रूप ही सब कुछ है, बल्कि श्री राम ने कहा, एहि तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन पांचों से बचो तो क्या बचता है, विचारो। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी, किसी ने नहीं कहा कि मेरे शरीर को देख लिया हो गया, बल्कि सभी ने आत्म तत्व को पकड़ने कहा। जो इंद्रियों का विषय नहीं है वह निर्विषय है। निर्विषय तत्व परमात्मा है। इसी को ग्रहण करने के लिए मनुष्य शरीर हुआ है। भगवान ने कहा, वह ईश्वर एक ही है। श्री राम के साथ जो रहे उसका भी काम पूरा नहीं हुआ। जेहि अग बग्ध्यो ब्याद जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्हि कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही अहेरी। इनकी यह हालत क्यों? बिल्कुल पवित्र हो जाए, कुचाल से बचे, यह काम बाकी रहा। ईश्वर की भक्ति कैसे हो? अब कहता हूँ। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखूं, मायातीत धरऊ तुम नाऊं। मेधा मन इंद्रिन गहे माया, इनमें रही माया लिपटाऊं। इंद्रिन मन अरु बुद्धि परे प्रभु, मैं ना इन्हें तजी आगे धाऊं। करहु कृपा इन संग छोड़ावहूं, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं। मैं ही अस करुणा करी स्वामी, देहूं दरस सुख पाई अघाऊं। संसार में कुछ खाओ पियो देखो सुनो तब सुख होता है, लेकिन यहाँ तो भूख प्यास सब खत्म केवल दर्शन मात्र से। ईश्वर की भक्ति में क्या करना होगा? शरीर लेकर जगन्नाथ जी बद्रीनाथ जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन अंदर अंदर चलने में शरीर छोड़कर चलना होगा। घर से कोई बाहर होना चाहता है तो पहले घर ही घर चलना पड़ता है। उसी तरह शरीर और इंद्रियों से छूटने के लिए शरीर के अंदर ही अंदर चलना होगा। शरीर और इंद्रियों का संग जहाँ छूट गया वहीं ईश्वर दर्शन है। ईश्वर सर्वत्र है। बाहरी भीतरी को जानहूँ, एह गुरु ज्ञान बताई। गुरु नानक देव, बाहर में तुम इसलिए नहीं पाते हो कि तुम इंद्रिय ज्ञान में रहते हो। अंदर अंदर चलने से शरीर से छूटना होगा। सब किछु घर में बाहर नाही, बाहरी टोल सो भरम भुलाही। गुरु नानक देव, एही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय
कमल रघुनाथहि, बाहर फिरत विकल भय धायो, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरुलता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। गोस्वामी तुलसीदास जी। आपुनपो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेत्यो जब चेतन हुआ करी, आपुन ही तनु छायो। सूरदास जी। सूरदास जी और तुलसीदास जी को लोग शगुन उपासक बताते हैं और कबीर साहब गुरु नानक साहब को निर्गुण उपासक बताते हैं। जिसको जो बताओ, लेकिन कबीर साहब, नानक साहब, तुलसीदास जी और सूरदास जी सभी निर्गुण और शगुन दोनों के उपासक थे। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास एहि दसाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। यह क्यों लिखते यदि निर्गुण उपासना नहीं करते? कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। यह निर्गुण कैसे हुआ? जिस सिंहासन पर तुलसीदास जी राम को बैठाते हैं, उसी आसन पर कबीर साहब गुरु को बैठाते हैं। गुरु में भी तुलसीदास जी की कम श्रद्धा नहीं है। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनिकर। रामचरितमानस। श्री हरि गुरु पद कमल भजहि, मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइय हरि, सुख निधान भगवान। विनय पत्रिका। कबीर साहब और गुरु नानक साहब उपासना के आरंभ में गुरु को लिए हैं। यह कैसे शगुन उपासना नहीं है? सभी संतों ने अपने अंदर अंदर चलने कहा, ख्याल से चलना नहीं, यथार्थ में चलो, मन का सिमटाव हो, उसकी ऊर्ध्वगति हो। यदि कुछ सिमटाव हो जाए तो परमात्मा का ज्योति और नादरूप हाथ पाओगे। जैसे माता अपने रोते बच्चे को हाथ पसार कर उठा लेती है, उसी तरह ज्योति और शब्द रूप हाथ पसार कर परमात्मा उठा लेते हैं। बाहर बाहर चलने से इन हाथों से दूर रहोगे। बाहर में सत्संग और स्थूल उपासना अवश्य करो, किंतु अंदर भी चलो। योग शास्त्र में कठिन और सरल दोनों तरीके हैं। सरल मार्ग को पकड़ लो और कठिन मार्ग को छोड़ दो। ज्योति परमात्मा का बायां हाथ है और शब्द दाहिना हाथ है। बड़ा जबरदस्त हाथ है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। बिना शब्द के सृष्टि नहीं हो सकती। शब्द कंपमय होता है और कंप शब्दमय होता है। कंप अपने सहचर शब्द के साथ अवश्य रहता है। आदि में शब्द हुआ, वह सर्वव्यापक है, इसलिए राम है। कल्याणकारी होने से शिव, शब का बीज होने से ओम है। ऐसा यत्न मिलना चाहिए।
जिससे ज्योति और नाद मिले। परमात्मा ने सब पर एक समान कृपा की है। गरीब अमीर सबको आंख से देखना, कान से सुनना दिया। उसी तरह ईश्वर की ओर जाने के लिए सबके अंदर एक ही सुराख है, वह शिव नेत्र है। तीसरा तिल है, आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु है। गुरु जो तरकीब बतावे उसके अनुसार चलो। जहाँ प्रवेश हुआ ईश्वर का हाथ मिलेगा। प्रवेश द्वार पर ही पहले सबको शीघ्र ठहराओ नहीं हो सकता है, और कोई किसी के लिए यह काम कर दे सो नहीं हो सकता। आनंद भगवान बुद्ध के साथ बहुत रहते थे। उन्होंने अंत तक बड़ी सेवा की थी। इतने प्यारे शिष्य थे कि बिना उनके आए भगवान कुछ उपदेश वाक्य नहीं कहते थे। ऐसा उनको वरदान मिला था। अपना चिराग आप बन। भगवान ने उनको कहा था, पहले जांच लो कि गुरु ठीक है व नहीं। विश्वास हो तो उनसे यत्न जानो और करो। कोई कहता है कि तुम्हारे बदले कर दूंगा, तो वहां जाओ और उसकी सच्चाई देखो। लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को परमहंस जी ने पूरा कर दिया था। यदि वे पूरे ही थे तो वे रामकृष्ण परमहंस देव के शरीर छूटने के बाद पौहारी बाबा के शिष्य बनना क्यों चाहते थे? मैं साफ साफ कहता हूँ, कोई करा नहीं देगा, स्वयं करना होगा। एकांत में बैठकर ध्यान अभ्यास बराबर करो। ऐसा करते करते अपने को ऊपर पाओगे। भजन करना आवश्यक है। भक्ति का बीज तुम्हारे साथ रहेगा जब तक मुक्ति ना मिल जाए। जीवन काल में जो भजन ध्यान करता है वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। वही जीते जी मरता है। जो जीते जी मरता है वह फिर जन्म नहीं लेता। इसी के लिए संतों ने उपदेश दिया है। कोई नई बात नहीं है, सभी पुरानी बात है। कहने का ढंग अलग अलग होता है। बिना सदाचार का पालन किए ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। सदाचार पालन करने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, पंच पाप नहीं करो। पापों से बचने पर अंतःकरण में बल मिलेगा भजन करने के लिए। इससे संसार में भी लाभ होता है। जो कोई पंच पापों से बचता है वह संसार में प्रतिष्ठा पाता है। भगवान योगक्षेम अपने भक्त का करते हैं। मैंने फारसी में पढ़ा था कि जो परमात्मा अपने दुश्मन पर भी नेक दृष्टि रखता है वह अपने भक्त को कैसे छोड़ सकता है। भक्त बनने में कसर रहता है तो गड़बड़ होता रहता है। संसार के लोग यदि पंच पापों से बचें तो आपस में प्रेम होगा। अभी लोग बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए एक को दूसरे का विश्वास नहीं है। हिंसा नहीं करेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तकरार नहीं होगी। स्वराज्य हुआ है, सुराज नहीं। आध्यात्म ज्ञान का, सदाचार का खूब जोरों से सरकार प्रचार करे तो लोग सदाचारी बनने लगेंगे और तब देश में शांति आ जाएगी। राजनीति के मैदान में भी शांति हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। ईश्वर भक्ति करने के लिए सदाचार की बड़ी जरूरत है, लेकिन धन कमाने में इसकी कोई जरूरत नहीं। चोरी करो, धन हो जाएगा। पकड़े जाओगे, मार खाओगे। कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार योग्य प्रचारकों को सहायता दे तो सदाचार और आध्यात्मिकता का विशेष प्रचार हो। कानून के डंडे से लोग सदाचारी नहीं बन सकते। जनता ठीक नहीं है तो सरकार ठीक कहाँ से होगी? जनता की ओर से ही लोग जाते हैं जिससे सरकार बनती है। ईश्वर भजन करो और सदाचार का पालन करो तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह अच्छे रहोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर पाटम में दिनांक 21/4/1959 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।